त्वया व्याप्तम इदम विश्वम त्वयि प्रोतम यथार्थतः शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्त्वम मागमः क्षुद्र चित्तताम। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के प्रथम अध्याय का 16वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, त्वया व्याप्तम इदम विश्वम, अर्थात तुम्हारे द्वारा व्याप्त है यह विश्व। त्वयि प्रोतम यथार्थतः, अर्थात तुम ही में गुंधा हुआ है यथार्थ रूप से। शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्त्वम, अर्थात शुद्ध बोध स्वरूप हो तुम। मागमः क्षुद्र चित्तताम, अर्थात मत जाओ छोटे चित्त में या छोटे चित्त के अंधकार में। तो यहाँ पर अष्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि ये जो विश्व है ये तुम्हारे द्वारा व्याप्त है और ये तुम में यथार्थ रूप से गुंधा हुआ है, और तुम शुद्ध बोध स्वरूप हो, इसलिए तुम चित्त के क्षुद्र जो विचार हैं उसमें मत जाओ, तुम क्षुद्र चित्त के अंधकार में मत जाओ। तो मूल रूप से यहाँ पर जो बात अष्टावक्र कह रहे हैं वो ये है कि इस संपूर्ण विश्व में तुम व्याप्त हो। ये जो संपूर्ण विश्व है ये ऐसा है कि ये तुम में गुंधा हुआ है। तुम केवल ये शरीर नहीं हो, वास्तव में ये संपूर्ण विश्व तुम हो। तुम में, तुम्हारे द्वारा ही ये विश्व जो है वह व्याप्त है। क्यों? क्योंकि तुम शुद्ध बोध स्वरूप हो। तुम केवल ये शरीर नहीं हो, जो ये भौतिक शरीर तुम सोचते हो कि तुम हो, वो नहीं हो। तुम शुद्ध बोध स्वरूप हो, और इस प्रकार से ये जो संपूर्ण विश्व है ये तुम में व्याप्त है, तुम में गुंधा हुआ है। तो हमारी जो समस्या है वो यही है कि हम स्वयं को केवल ये छोटा सा शरीर मान लेते हैं, और जब हम स्वयं को एक छोटा सा शरीर मान लेते हैं तो हम फिर क्षुद्र बातों में चले जाते हैं। हमारा जो चित्त होता है वह क्षुद्र हो जाता है। तो पहले तो ये समझिए कि चित्त क्या है। देखिए, चित्त जो है उसको लोग मन के साथ में जोड़ लेते हैं और ये सोचते हैं कि चित्त और मन एक ही है, किंतु वास्तव में चित्त और मन एक नहीं है, उनमें थोड़ा सा भेद है। मन तो चित्त की जो अभी इस समय पे जो अवस्था है वो है। तो हम क्या सोचते हैं, देखिए आप यदि स्वयं को सोचें तो आप क्या सोचते हैं कि मेरा बचपन था, फिर मैं बड़ा हुआ, फिर उसके बाद में जो है बड़े होकर के मैं वृद्ध हो जाऊंगा, और वृद्ध होकर के फिर मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। तो अब ये जो हम इस प्रकार से सोचते हैं वो हम इसलिए सोचते हैं क्योंकि जो स्मृतियां हमने अपने साथ में जोड़ी हुई हैं उनके साथ में जो है हम तादात्म्य कर लेते हैं कि अरे मैंने जन्म लिया था, फिर मैं इस जगह पे पला बड़ा हूँ, इस स्कूल में गया, इस इस मोहल्ले में जो है मैंने खेल कूद की। इस प्रकार से हम सोचते हैं। तो ये जो सब हमने स्वयं के साथ में जोड़ा हुआ है, ये क्यों जोड़ा हुआ है? क्योंकि हमारी स्मृतियां हैं। तो हम वास्तव में क्या है, इस प्रकार से देखा जाए तो हम क्या हो जाते हैं, हम स्मृतियों का संग्रह हो जाते हैं। या हम यदि अपने भीतर भी देखें तो हमारे बहुत से संस्कार हैं, और ये संस्कार हमारे भीतर विकसित कैसे हुए हैं? हमारे जीवन के अनुभव के द्वारा ही विकसित हुए हैं कि भाई ये किया तो हमें अच्छा लगा तो इसके प्रति राग विकसित हो गया, वो किया वो हमें बुरा लगा तो उसके प्रति द्वेष विकसित हो गया। तो जो हमारे संस्कार हैं वो भी वास्तव में इस प्रकार से हमारी स्मृतियों से ही जुड़े हुए हैं। तो ये जो स्मृतियों का संग्रह है उसके द्वारा ही हमारे मन में राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं। तो ये जो है इसको हम चित्त कहते हैं, और हम स्वयं को जो है इस चित्त के द्वारा ही संचालित करते हैं जीवन में। जीवन में हमारे जो निर्णय होते हैं वो हमारे इस चित्त द्वारा ही होते हैं। तो ये जो संग्रह है कि हमारे अनुभवों का जो संग्रह है वह वास्तव में चित्त है। क्योंकि जिस प्रकार से जुड़ता जाता है तो वो चित्त है। इसीलिए इसमें ची जुड़ा हुआ है। एक तो चेतना है कि जो निरंतर आगे वृद्धि करती है, और उस चेतना में जो भी स्मृतियां होती हैं उनका जुड़ाव जो है उसको आप चित्त कहेंगे। कि हमने कुछ अनुभव किया और उस अनुभव से जो है हमने अपने मन में एक छाप छोड़ दी। तो ये जो छापें हम छोड़ते हैं साथ में, तो ये जो उपकरण है मन का, वो वाला भाग जो कि इस प्रकार से करता है वह चित्त है। तो हम स्वयं को चित्त मानने लगते हैं, हम चित्त में चले जाते हैं कि चित्त के द्वारा ही वास्तव में हम अपने जीवन के निर्णय लेते हैं। तो यदि हमने अपने चित्त में ये धारणा बना रखी है कि
केवल एक शरीर हैं, तो वह फिर क्षुद्र धारणा है हमारे चित्त में कि हम शरीर हैं। तो उसको यहाँ पर अष्टावक्र कह रहे हैं कि उसमें मत जाओ, तुम वास्तव में जानो कि तुम शुद्ध बोध स्वरूप हो। तो हम यही सोचते हैं कि हम ये शरीर हैं, केवल केवल इतना छोटा सा जो ये शरीर है, हमारे हाथ पैर और हमारी नासिका और हमारे नेत्र, और यही सब हम सोचते हैं कि हम केवल इतना ही हैं, किंतु वास्तव में हम इतने नहीं हैं। ये तो केवल एक भाग है हमारे उसका। हम वास्तव में क्या है? हम वास्तव में जो भी हम अनुभव करते हैं वह सब वास्तव में हमारा शरीर है। हमारा शरीर केवल इतना नहीं है। जैसे गीता में श्री कृष्ण ने बोला कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानो। क्षेत्र यह शरीर है और क्षेत्रज्ञ इस शरीर का ज्ञाता है। तो हमें क्या लगता है कि अच्छा, ये जो शरीर है केवल हम हमारे हाथ पैर आँखें नाक मुंह और गला और यही सब है, पेट, और यही सब वास्तव में हमारा शरीर है। किंतु वास्तव में वो नहीं है। शरीर केवल वो नहीं है। हम जो भी कुछ अनुभव करते हैं वो सब वास्तव में हमारा शरीर है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो सूर्य और चंद्रमा ये भी हमारे शरीर का भाग हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो संपूर्ण पृथ्वी हमारे शरीर का भाग है, संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे शरीर का भाग है, जो तारे हम देखते हैं ये भी सब हमारे शरीर का ही भाग है। तो ये हम नहीं समझ पाते। हम सोचते हैं कि बस इतना ही है शरीर, किंतु शरीर भी इतना नहीं है। शरीर जो है संपूर्ण सृष्टि वास्तव में हमारा शरीर है। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए, आप जिस प्रकार की धारणा बनाते हैं, जिस प्रकार की क्रिया करते हैं, उसी प्रकार से प्रतिक्रिया होती है। तो यदि हम कुछ कर रहे हैं तो उसकी प्रतिक्रिया उसी अनुसार हमारे लिए होती है। इस संसार में कर्म फल का जो सिद्धांत है कि हम जिस प्रकार का कर्म करेंगे उस प्रकार का ही प्रतिक्रिया हमारे लिए हो जाएगी। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो संसार है ये हमसे स्वतंत्र है? ये वास्तव में हमसे स्वतंत्र नहीं है। घूम फिर के बाद जो है फिर हमारे ऊपर ही आ जाती है। तो जो धारणा हम बनाते हैं, जिस धारणा से हम फिर कार्य करते हैं, जिस भावना से हम कार्य करते हैं, उसी प्रकार के फल प्राप्त करते हैं। तो शरीर जो है वो केवल फिर हमारा ये शरीर थोड़ी हो गया। ये सबसे निकट वाला भाग है हमसे, कि ये वास्तव में जो हमारा ये भौतिक शरीर से हम अपना शरीर मानते हैं, ये केवल एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हमको ईश्वर जो है वह कुछ ऐसे फल प्रदान करते हैं जो कि हमारे अनुभव में जो है प्रत्यक्ष आए। कि जैसे मान लीजिए शरीर को कुछ चोट लगती है तो हमें दर्द होता है ना। अब ये एक प्रकार का देखा जाए तो ये हम यातना ही है ये हमारे लिए, कि हमें शरीर से जो है ये मिलती है। तो केवल ये जो शरीर है, जो हमारा भौतिक शरीर, केवल वहाँ उसका वो वाला भाग है। किंतु जो दूसरे यहाँ पर इस संसार में जो बाकी वस्तुएं हैं वो भी वास्तव में हमारे शरीर का ही भाग है। केवल ये कि हम उनसे प्रत्यक्ष उसको ऐसे अनुभव नहीं करते कि उससे हमें कोई पीड़ा अनुभव नहीं होती या उससे हमें कोई उल्लास अनुभव नहीं होता, तो इसलिए हमें लगता है कि ये हमारा भाग नहीं है। किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है, वो भी हमारे शरीर का ही भाग है। बस ये है कि उससे हमें पीड़ा और उल्लास अनुभव नहीं होता। पीड़ा और उल्लास हमें केवल हमारे शरीर से अनुभव होते हैं, कि आपके गाल पे कोई चाटा मारे तो आपको पीड़ा अनुभव होती है, या आपको यदि आप रसगुल्ला खाते हैं तो आपको आनंद मिलता है कि अरे वाह, मेरे को कितना स्वादिष्ट भोजन मिला। तो ये केवल ईश्वर का एक उपकरण इस प्रकार से है कि आपको कुछ पीड़ा देनी हो या आपको कुछ उल्लास देना हो, तो आपके कर्मों के प्रति वो प्रदान करने के लिए ये शरीर आपको, ये वाला शरीर, छोटा वाला शरीर आपको दिया गया। किंतु वास्तव में तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वह आपका शरीर है। क्योंकि जब आपको चाटा भी मिला किसी अन्य व्यक्ति से, तो वो भी वास्तव में आपके शरीर से ही आपको मिल रहा है। या आपको रसगुल्ला खाने को मिल रहा है तो वो रसगुल्ला भी वास्तव में आपको आपके शरीर से ही मिल रहा है। बस प्रत्यक्ष जो है आपको अनुभव होता है, जो सबसे समीप स्तर पर आपको अनुभव होता है, वो इस शरीर से अनुभव होता है। किंतु वास्तव में संपूर्ण ब्रह्मांड में आप व्याप्त हैं। आपका शरीर ही वास्तव में संपूर्ण ब्रह्मांड है। तो ये बात यदि व्यक्ति समझ ले तो फिर उसको ठीक से समझ में आता है कि भाई कर्म फल किस प्रकार से कार्य करता है और मैं वास्तव में कौन हूँ, मेरा शरीर वास्तव में क्या है। किंतु ये अधिकांश लोग इस बात को समझते नहीं हैं, और इस कारण से जो है क्षुद्र चित्त में चले जाते हैं, छोटे चित्त के अंधकार में चले जाते हैं। कि बस ये सोचते हैं कि बस जो मैंने ये इस शरीर, छोटे वाले शरीर से अनुभव किया, बस वही है। वास्तव में वैसा है नहीं। गीता में भी श्री कृष्ण ने ये कहा है। बहुत लोग क्षेत्रज्ञ करते हैं, किंतु इस बात को नहीं समझते। वो भी यही सोचते हैं कि अच्छा बस इतना ही है। नहीं, उतना नहीं है। क्षेत्र जो है शरीर को क्षेत्र का है, और क्षेत्र क्या है? संपूर्ण जो भी हमारे अनुभव में है वह सब। तो हमारा शरीर सब कुछ है, जो भी हम अनुभव कर रहे हैं वो सब हमारा शरीर है वास्तव में। तो इस बात को समझिए।
तो ये संदेश यहाँ पे था अष्टावक्र का। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।